संसार की याद में केवल जलन है, पर भगवान की याद में परम सुख है, परम शांति है। जब कभी हृदय एक बार कभी कृष्ण बोल करके उनको याद करे, एक बार श्री राधा रानी का नाम लेके उनको याद करे, तो हृदय ऐसे लगेगा आनंद से तर हो गया, आनंद से भर गया। आदमी 5 मिनट के लिए भी कभी कृष्ण नाम का कीर्तन करने बैठे ना, और आँख से अश्रु बहे, शरीर में रोमांच हो, तो 5 मिनट ही ऐसा लगेगा कि जो महीने भर का दुनिया का, दारी का, माया का जो भी कचड़ा दिमाग में भरा था, वो सब धुल करके बह गया, सब साफ हो गया। क्योंकि संसार में तो चारों ओर चिंताएं हैं, विवशताएं हैं, संसार में चारों ओर अशांतियां हैं, पर परम सुख, परम शांति जब कभी ठाकुर जी का नाम स्मरण करते हुए उनकी कथा में, उनके धाम में, उनके जनों के साथ जब बैठ के उनको याद करते हैं, तब हृदय आनंद से भरे। इसलिए हम बार बार कहते हैं, दुनिया में लोग कहते हैं रोना नहीं चाहिए, हम कहते हैं खूब रो, जितना रो सको रो, पर संसार के लिए मत रो। खूब रो, पर किसके लिए रो? ठाकुर जी के लिए रो, उनकी याद के लिए रो, उनके स्मरण में रो। कब मिलोगे? कैसे मिलोगे? जब 5, 10, 15 साल, 20 साल का भी जीवन रहा होगा, 20 साल के जीवन में भी ऐसा आदमी को लगता है कि अभी तो बहुत समय जिएंगे, अभी तो बहुत समय बाकी है, पर हे ठाकुर जी अब क्या है? हम कहते हैं 2025 भी ऐसे ही चला जाएगा, 2026 भी ऐसे ही चला जाएगा, हर एक वर्ष, हर एक साल जीवन का ऐसे गुजरता चला जाएगा। कुछ ना मिलेगा तो वो आप नहीं मिलोगे। सब चीज़ ऐसी बढ़ती चली, संसार बहता चला जाएगा, संसार किसी के लिए नहीं रुकता है, संसार ऐसे ही चलता चला जाएगा। एक के बाद एक दिन, एक के बाद एक साल, एक के बाद एक महीना, सब समय ऐसे जैसे कोई मुट्ठी से रेत फिसलता चला जाता है, वैसे ही जीव के जीवन से सब छूटता चला जाता है। ऐसे में अगर हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आपकी याद न रही, आपको न याद करते रहे, आपका नाम न लेते रहे, तो इस जीवन का फिर क्या लाभ रहेगा? हर दिन प्रतीक्षा करनी चाहिए। किस चीज़ की? ठाकुर जी की कृपा की। हर दिन प्रतीक्षा करनी चाहिए कि आज नहीं तो अब नहीं तो कभी ठाकुर जी की हम पर कृपा जरूर होगी। एक बार तो कभी तो ऐसा जीवन में होगा कि उनकी दृष्टि हम पर पड़ेगी, कभी तो ऐसा होगा कि उनकी याद में हम आएंगे। इस संसार में असंख्य जीव हैं, असंख्य जीव हैं। ऐसा कौन सा कर्म होगा जिस कर्म को देख करके कभी एक पल के लिए भी ठाकुर जी की हम पर दृष्टि पड़ेगी? संसार का कोई आदमी, लाखों की भीड़ में कोई हीरो खड़ा हो और वो हमें देख करके मुस्कुरा दे, जिसको हम अपना आइडल, आदर्श मानते, या हमारे ऊपर कोई सामान फेंक दे, हम उसके कितने आभारी होते हैं, कितने खुश होते हैं। उसने हमें देखा, वो हमें देख के मुस्कुराया। तो ऐसे कब होगा? जब हमारे ठाकुर जी हमको देख करके मुस्कुराएंगे। अभी बस वो मूर्ति बन करके खड़े रहते हैं। हम बोलते भी हैं, बात भी करते हैं, हम आते भी हैं, जाते भी, उनके सामने से निकलते भी हैं, लेकिन किसी दिन ऐसा हो जब वो मूर्ति भी मुस्कुरा करके हमें देखे, वो मूर्ति भी हम पर कृपा की नज़र से हमें देखे। ऐसी आशा और ऐसी प्रतीक्षा नहीं करते हम लोग। माता शबरी की प्रतीक्षा देखो, माता शबरी की प्रतीक्षा देखो, संपूर्ण जीवन लगा दिया राम की इंतजार में। राम जी पधारेंगे, मेरे राम आएंगे, पूरा जीवन लगा दिया। सब लोग, सब आसपास के लोग मजाक उड़ाते हैं, ये कैसी बावरी हो गई है,
पागल है, बुद्धि नहीं है, रोज सुबह उठ जाती है, नहाती है, धोती है, जल्दी जल्दी काम करती है, पता नहीं कब आ जाए, पता नहीं कब ठाकुर जी का दर्शन हो। उस प्रतीक्षा में भी कितना आनंद होता होगा जो प्रतीक्षा ठाकुर जी के लिए की जाती होगी। अब वो आ रहे होंगे, कहाँ तक आए पता नहीं, क्या ऐसा खिला दूं उनको आने पर कि वो प्रसन्न हो जाएं। भगवान यही देखते हैं कि प्रतीक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। विश्वास के साथ प्रतीक्षा करें। ठाकुर जी को हमसे सिर्फ इतनी सी आशा है कि आप उनका इंतज़ार करते रहो, आप उनकी बाट निहारते रहो, प्रतीक्षा करते रहो, और फिर उसी प्रतीक्षा से प्रसाद मिलता है। प्रसाद क्या मिलता है? भगवत प्राप्ति। पर आरंभ में आवश्यक है प्रतीक्षा। ऐसी प्रतीक्षा किसने करी? भगवान के एक भक्त हुए गजेंद्र। उन्होंने भगवान की प्रतीक्षा करी, क्योंकि नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। भगवान को पुकारा, भगवान का आह्वान किया, इंतज़ार किया। पुकार में शक्ति थी तो श्री ठाकुर जी ने आकर के गजेंद्र पर कृपा करी। खूब कृपा हुई भक्त के ऊपर भगवान की। फिर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं भगवान के वामन अवतार का। भगवान ने वामन अवतार ग्रहण किया। वामन अवतार का कारण उद्देश्य बलि पर कृपा करना था, देवताओं को उनका सारा जो स्वर्ग है उसको पुनः प्रदान करना था। इसलिए भगवान वामन बन कर के आए बलि के द्वार पर। बलि ने स्वागत सत्कार प्रणाम किया, निवेदन किया, हमारे द्वार पर आप आए, ये हमारा सौभाग्य है। देने वाले से ज़्यादा लेने वाला महत्वपूर्ण होता कि उसने देने वाले को ये अवसर दिया सेवा का। इसलिए देने वाले को सर उठा के नहीं जीना होता। देने वाला जो होता है वो जिसने लिया उसका आभार व्यक्त करता है, और उसे वैसे भी पता देनहार कोई और है। जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, जाते नीचे नैन। देने वाला नैन नीचे झुका के चलता है। काय को? बोले देनहार कोई और है, लोग ठप्पा हम पे लगा रहे कि इसने दिया, इसने दिया, इसलिए लज्जा में सर झुका के चलता है। तो बलि जो है वो बड़े दाता तो है ही, दानी तो है ही। तो उन्होंने जैसे देखा कि भैया द्वार पर ब्राह्मण आए तो सब लुटा देना चाहिए, तो प्रार्थना करी कि हम आपको क्या प्रदान करें, क्या दें। वामन भगवान बोले ना ना ना, हम लेने नहीं आए कुछ भी, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। अब बड़ा विचित्र बात कि भैया कोई दे रहा और सामने वाला ले नहीं रहा, तो कुछ तो दाल में काला है। पर फिर निवेदन किया, महाराज आपका तो देखो पता नहीं, पर हमारा नियम है, हमने इस दरवाजे से कभी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजा, तो आज हमारा नियम आपकी वजह से टूट जाएगा। तो इसलिए महाराज चाहे कुछ भी सही, ये नियम नहीं टूटना चाहिए, आपको कुछ तो हमारे पास से लेना पड़ेगा। तो श्री वामन भगवान ने क्या मांगा? क्या मांगा? अजी ने जोड़ते बोल दो, कितनी फैक्ट्री मांग ली है? हाँ, 3 पग भूमि मांगी। तो 3 पग भूमि जैसे मांगी तो बलि राजा को इंसल्ट फील हुआ। बोले इतने बड़े दाता से कोई 3 पग मांगता है? अजी स्टेटस देख के तो मांगना चाहिए कम से कम। 1 2 3 में क्या हो जाएगा? भगवान वामन मनी मन बोल रहे हैं, बेटा तेरा अभी पाला अच्छे ब्राह्मण से पड़ा नहीं है, अभी तू हल्के में ले रहा हमको, तुझे 1 2 3 दे दे, पहले चौथे की तो तब सोचेंगे, पहले 3 तो दे। भगवान संकल्प लेते हैं पहले, बिना संकल्प के क्या पता मुकर जाए। तो संकल्प लेकर के 3 पग भूमि में भगवान ने इशारा किया। संकल्प हुआ तो बलि महाराज ने इशारा किया कि लीजिए प्रभु, हमने संकल्प कर दिया, अब आपका जहाँ का मन करे नाप लो, 1 2 3। तो वामन भगवान हंसे कि बोले ये बेटा तेरे 1 2 3 है, अब तू हमारे 1 2 3 देख। बड़ा फुदक रहा था, बड़ा उछल रहा था,
3 पग भूमि से ज़्यादा ले लो, ज़्यादा मांग लो, पहले 3 तो पूरी करके दिखा। तो भगवान ने विराट स्वरूप धारण करके 3 पग भूमि में बलि का संकल्प पूरा किया, बलि पर कृपा करी। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, लुट के भी प्रसन्न हुआ, क्यों कभी कभी लुटने में भी मजा आता है। अगर लूटने वाला इतना प्यारा हो तो, जब लूटने वाला इतना सुंदर हो तो फिर लुटने में रोता नहीं है आदमी, मजा आता है कि चलो। यही तो कारण है वृंदावन में सबको पता है ये लूटने बैठा है, वहाँ फिर भी पहुँच जाते हैं लोग। सबको पता है ये लूटने के लिए बैठा है वृंदावन में, तो फिर भी लूटने में आनंद आता है इसलिए पहुंच जाते। तो बलि ने सब दे दिया, ठाकुर जी प्रसन्न हुए। ऐसा वामन भगवान और शिव बलि का सुंदर चरित्र सुनाया।